सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सिकंदर लोदी के प्रारंभिक जीवन और उसके विजय अभियानों की चर्चा हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब आज के इस लेक्चर में हम सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे। बहुत ही विवादास्पद पहलू है। तो सिकंदर लोदी के जो धार्मिक नीति है उसका कारण क्या है, पहले उसकी व्याख्या कर लें। पहला तो इसका कारण ये है कि कारण की यहाँ चर्चा थोड़ा सा हम कर लें। कारण पहला कारण इसका है हिंदू माता से उत्पन्न होना। तो यहाँ पर हिंदू माता से उत्पन्न, ठीक, यानी हिंदू माता से उत्पन्न हुआ इसलिए उसने ऐसा किया। दूसरा कारण था कि वो अपने आप को सच्चा इस्लामिक व्यक्ति करार देना चाहता था, यानी इस्लाम का झंडा बरदार बनना चाहता था। ठीक है, तो इसी के निमित्त गया था। सबसे बड़ा चीज है कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि जब वो गद्दी पर काबिज हो रहा था तो उसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ था। खासकर अमीर उसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि उसकी माता हिंदू थी। तो ऐसे दौर में वो साबित करना चाहता था कि हिंदू माता से उत्पन्न होने के बावजूद भी मैं कट्टर इस्लामिक, मतलब मेरे अंदर इस्लाम के सारे तत्व हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो इसी चीज़ को साबित करना चाहता था, इसी निमित्त वो ऐसा कर रहा था। तो यहाँ बात करें हम लोग सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति की, तो यहाँ सबसे पहले बात होगी कि जिस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के अनुसार अपनी धार्मिक नीति का क्रियान्वयन किया, उसी तरीके से सिकंदर लोदी ने भी अपनी धार्मिक नीति का क्रियान्वयन किया था। दोनों की धार्मिक नीति एक समान थी और वो शरीयत प्रधान थी। तो अब मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते जाएं तो धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु शासक था, मतलब उसके अंदर सहिष्णुता नहीं थी और उसने शासन प्रशासन में उलेमा वर्ग को खुलकर हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। उलेमा का मतलब क्या होता है? जो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता है उसे हम उलेमा कहते हैं। यानी अब उसका दबदबा हो गया। जो काजी मौलवी जैसे पदों पर काबिज थे उनका दबदबा हो जाता है इस समय। इनको संतुष्ट करने के लिए उसने हिंदुओं के प्रति एक अनुदार नीति अपनाई। अब यहाँ पर एक नई व्याख्या कर सकते हैं। हिंदुओं की बात अगर हम करें तो ये एक प्रकार से गलत है। बहुत सारे और पंथों के साथ भी इसने ऐसा किया था। तो हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। धार्मिक संस्कार का मतलब जैसे मुंडन होता है ना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। गंगा यमुना में स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो ये सारे ऐसी चीजें थी जिस पर इसने प्रतिबंध लगाया था। मंदिरों तथा मूर्तियों को नष्ट करवाया था। इस समय संदर्भ में इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बुत सिकन कहलाना चाहता था। बुत सिकन मतलब मूर्ति भंचक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाला, काफिरियत का नाश करने वाला, यानी बुत परस्ती का नाश करना चाहता था। और इस मामले में वो महमूद गजनवी के समान बनना चाहता था। महमूद गजनवी के समान बनना चाहता था, क्योंकि महमूद गजनवी का भी यही उद्देश्य था कि बुत सिकन वो कहलाना चाहता था। और भारत काफिरों का देश था, मूर्ति परस्तों का देश था, मूर्ति पूजकों का देश था, बुत परस्ती का देश था। इसी नाते उनको दंडित करने के उद्देश्य से
वो भारत आया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब इतिहासकार स्पष्ट करते हैं कि मूल रूप से उसको धन लूटना था। तो यहाँ पर ये भी बुद्ध सिकन कहलाना चाहता था। नगरकोट के ज्वालामुखी के मंदिर के मूर्ति को तोड़कर इसने उसके टुकड़ों को कसाईयों में बांट दिया था ताकि उससे मांस को तौला जाए। ठीक है, मांस तौलने के लिए उन मूर्तियों को तोड़कर उसको बांट दिया गया था। इसके अतिरिक्त उसने मथुरा, मंदेल, नरवर तथा चंदेरी आदि स्थानों पर मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया था। बोधन नामक एक हिंदू को उसने इसलिए दंडित किया क्योंकि वो कहता था कि हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों एक ही है और दोनों का लक्ष्य है मानवता की सेवा करना, मानव का नाश करना नहीं है। धर्म कभी भी किसी का नाश नहीं करता है, वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। तो ये उपदेश बोधन के थे, इसी नाते उसने उसकी हत्या की। इसी तरीके से अहमद बिहारी नामक एक व्यक्ति था, वो भी इसी तरीके की चर्चा करता था कि हिंदू और इस्लाम धर्म मानवता के लिए बनाए गए, उसमें मानव की हत्या का कहीं प्रावधान नहीं है। एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना का भाव हो, इस तरीके के समाज की संकल्पना कर रहे थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अहमद बिहारी की हत्या कर दी थी, इसने बोधन नामक एक हिंदू की हत्या कर दी थी। उसने मुसलमानों में प्रचलित कुप्रथाओं को भी रोकने का प्रयत्न किया। ध्यान रखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो संप्रदाय में बंट गया था। जो इस्लाम की पवित्रता में या पैगंबर मोहम्मद की आस्था में विश्वास करते थे वो सुन्नी कहलाए, और सुन्नी सुन्नत से मिलकर बना है। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्रता। मतलब जो इस्लाम की पवित्रता या पैगंबर मोहम्मद साहब के परंपराओं में विश्वास करते थे, उनके सिद्धांतों को मानते थे, वो सुन्नी कहलाए। और जिन्होंने इसका विरोध किया और जो चारों पवित्र खलीफा हजरत अबू बकर, अली, उमर और उस्मान की परंपरा को मानते थे, वो शिया कहलाए। तो जो शासक थे जिन्होंने मध्यकाल में शासन किया, ज़्यादातर सुन्नी ही थे, शिया बहुत कम थे। तो इन्होंने शियाओं की परंपराओं को, यानी इस्लाम में जो काफिरियत है, जो कुफ्र है, उसका विरोध किया। यही पर चर्चा हम उसकी कर रहे हैं यहाँ। तो उसने मुसलमानों की प्रचलित कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास किया। मुहर्रम एक त्यौहार है, बहुत फेमस है, सुने होंगे आप। उसमें ताजिया निकाला जाता है और ये शियाओं का त्यौहार माना जाता है, लेकिन आजकल गाँव में मैं देख रहा हूँ कि सुन्नी भी ये मना रहे हैं। इस्लाम में भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें आडंबर आ गए हैं कि उसकी क्या बात करें। सारे धर्मों में आडंबर है। जिस महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में मूर्ति पूजा का विरोध किया था, उनके मरने के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी मंदिर और मूर्ति भी बना दिया। वो खुद को साधारण पुरुष मानते थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनको देवता घोषित कर दिया, अवतार पुरुष मान लिए। यानी अवतारवाद की भी संकल्पना आगे चलकर उनके जीवन से जुड़ी गई। तो इसी तरीके से इस्लाम में भी कई सारी बुराइयां हैं। तो मुहर्रम जो है शियाओं का त्यौहार था, उसमें ताजिया निकाले जाते हैं। जो करबला की लड़ाई हुई थी उससे रिलेटेड ये मामला है। इसलिए आप सुनते होंगे कि जब मुहर्रम में ताजिया निकाला जाता है, उसके बाद मातम मनाए जाते हैं, हाय हुसैन करके लोग अपने शरीर को काटते हैं। तो ये वही त्यौहार था। इस पर भी प्रतिबंध की बात किया था इसने। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया था। ये भी सही बात है कि इस्लाम में पीरों और दरगाह, जो मुस्लिम पीर होते थे, पीर का मतलब संत होता है,
उनकी जो दरगाह होते हैं उसकी जियारत नहीं करना चाहिए, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। इस्लाम में कुफ्र है, मज़ारों की इबादत कुफ्र है कि मज़ारों का दर्शन नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं जाकर पूजा करती थी, तो उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। उसने सरकी सुल्तान के द्वारा बनवाई गई मस्जिदों को भी तोड़ने का प्रयास किया था, किंतु उलेमाओं के कहने पर अपना आदेश वापस ले लिया था। ये अटाला मस्जिद के प्रकरण की बात हो रही है यहाँ पर। परंतु शासन की दृष्टि से सिकंदर एक सफल शासक था। वह लोदी वंश के शासकों में एक महानतम शासक था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1513 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अभी एक क्रम आपको बता रहे थे कि कुछ शासकों की कैसी मृत्यु हुई, उससे मैंने बताया था कि आंत या जलोदर नामक रोग से मृत्यु हुई थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। आंत की बीमारी हो गई थी, आंत खराब हो गया था उसका। इसी तरीके से यहाँ पर गले की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसी तरीके से लू लगने से बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो उसकी धार्मिक नीति यही थी कि उसने शियाओं, सूफियों और महदवियों को भी नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ भी अत्याचार किए। सिर्फ हिंदू ही नहीं थे। तो इसकी धार्मिक नीति बहुत विवादित थी और इस मामले में यह औरंगजेब का अग्रगामी भी सिद्ध होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत के पतन की कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।